स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा गलती कहाँ पे करते हैं, ऐसे करके अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक ही जगह पे देख के आप कैसे एवरीवन बोल सकते हो, आपको सारी जगह देखना पड़ेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉस्पिटैलिटी बस एंड आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग रियली वेल एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि इतने टाइम से मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा था और मुझे भी लगता है कि आप लोग भी इस चीज को समझ रहे होगे कि मैं नहीं वीडियो डाल पा रहा था, तो बिल्कुल मैं बिजी था, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। बट अभी बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा रेगुलर वीडियोस डालने की। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो गया, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का इंटरव्यू हो गया, एनसीएचएमसीटी जेई का एग्जाम हो गया और स्टेप प्रोग्राम हो गया, इन सबसे रिलेटेबल वीडियोस मेरे चैनल पे आने वाली है। गाइस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे और बिल्कुल जो हमारी वीडियो का टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन कैसे दे अपना, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देके बताऊंगा। एंड गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने तब प्रिपेयर करा था जब मैं अपने थर्ड ईयर प्लेसमेंट्स में बैठा था ओसीएलडी के इंटरव्यू के लिए, यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंटरव्यू हो गया, प्लेसमेंट्स के जो इंटरव्यूज थे, ठीक है, जो एक थर्ड ईयर स्टूडेंट होता है उसके हिसाब से मैंने ये अपना बनाया था इंट्रोडक्शन। तो जो लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जा रहे हैं उनके लिए जो इंट्रोडक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। तो वो लोग क्या डिफरेंट कर सकते हैं, इसमें कितने सारे एक्स्ट्रा चीजें होंगी जो मैं बोलूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा बीच में ऑप्शनल कि ये उन स्टूडेंट्स को बोलना जो थर्ड ईयर में है और ये उन्हें नहीं बोलना जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का इंटरव्यू दे रहे हो। तो जो लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का इंटरव्यू दे रहे होंगे उन्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, उनके लिए उनका जो इंट्रोडक्शन होगा वो बेसिकली छोटा होगा। लेकिन जो एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट होगा जो कि प्लेसमेंट में बैठ रहा है, जो कि ओसीआईडी के इंटरव्यू के लिए बैठ रहा है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के इंटरव्यू के लिए बैठ रहा है किसी भी होटल के, उसके हिसाब से जो एक इंट्रोडक्शन होता है वो मैं यहाँ पे आपको बना के दे रहा हूँ। और गाइस मैं ओसीएलडी का ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने ओसीएलडी के लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करी थी, तो मैं आपको पहले बता दूं गाइस कि जो ओसीएलडी का इंटरव्यू होता है उसका जो सबसे पहला जो राउंड होता है वो होता है ग्रुप इंट्रोडक्शन। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन नहीं होता, ग्रुप इंट्रोडक्शन होता है 90% केसेस में, 10% केसेस में कहीं होता होगा तो आई डोंट नो, बट ना ग्रुप इंट्रोडक्शन होता है। उसमें क्या होता है 14 to 15 स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आमने सामने बैठते हैं, तो कभी सर्कल बना के बैठ गए, ग्रुप में बैठते हैं और एक एक करके जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे आप ये वाला इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, आप उस टाइम पे बोल सकते हैं, फिर जब एचओडी के साथ इंटरव्यू हो रहा है तभी इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। बट मैं आपको बेसिकली अगर मुझे आपको बताना है, मैं आपको बता रहा हूँ इसकी ये जो इंट्रोडक्शन बताने जा रही हूँ थोड़ा हैवी इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये इतना इंट्रोडक्शन आपको हर जगह पे नहीं बोलना, ये थोड़ा हैवी इंट्रोडक्शन है, इसमें से आप कितनी चीजें काट भी सकते हो, कितनी चीजें अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। तो चलो गाइस देरी ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इफ यू आर रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और अगर आप रिलेटेबल होने वाले हो इन फ्यूचर। सो गाइस लेट्स जस्ट अज्यूम कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और अभी मैं ग्रुप इंट्रोडक्शन में बैठा हूँ, कि मैं ओसीएलडी के इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ, यहाँ पर एमटी का इंटरव्यू चल रहा है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का इंटरव्यू चल रहा है और यहाँ पर मैं बैठा हूँ। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाले जो है वो भी रिलेट करेंगे बिल्कुल इस चीज से। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देके चल रहा हूँ कि एक एनवायरमेंट अगर किस तरीके की है, तो एनवायरमेंट इस तरह की है कि मेरे आसपास 14 to 15 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मुझे बोला गया कि मैं अपने आप का इंट्रोडक्शन दूं। ठीक है, मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला, तो मैं किस तरीके से इंट्रोड्यूस करूंगा। सबसे पहले मुझे ग्रीट करना है, तो ग्रीट में किस तरीके से करूंगा, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब एक चीज याद रखनी है, जब मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, तो मुझे ये बात किसी एक पर्सन को देख के नहीं बोलनी। कितने स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा गलती कहाँ पे करते हैं, ऐसे करके अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक ही जगह पे देख के आप कैसे एवरीवन बोल सकते हो, आपको सारी जगह देखना पड़ेगा। सो आप ऐसे भी बोल सकते हो या फिर आप सिंपली बोल सकते हो अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन सिटिंग हियर। ऐसे में आपने पूरा वो क्लियर कर लिया, आपने जो आपके आमने सामने लोग थे, तो वो बात वहां पे सही बैठी और सबको कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंट है। कि अब जो लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाएंगे वो सिंपली बोल सकते हैं कि मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, सिंपल। वहां पे अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग, ऐसा कोई हैवी वर्ड यूज नहीं करना। सो गाइस ये हो गया हमारा ग्रीटिंग का पार्ट। इसके बाद मैं किस तरीके से बोलूंगा कि आई एम सुब्रतो वर्मा, आई वॉज बोर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली। ठीक है, अब देखो मुझे मैं बार बार बीच में आपको नहीं बताऊंगा, आप बस सिंपली मेरे जेस्चर्स को नोटिस करो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर जगह पे देख के बोलूंगा, मैं सिर्फ एक जगह पे देख के नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक पर्सन से बात नहीं कर रहा हूँ, ये ग्रुप इंट्रोडक्शन है तो मैं सबसे देख के बोलूंगा। अगर पर्सनल इंटरव्यू चल रहा है तो मैं सामने वाले एक बंदे से देख के बोलूंगा, बट अभी ग्रुप इंट्रोडक्शन है तो मैं सारे में देख के बोलूंगा। गाइस आई एम सुब्रतो वर्मा एंड आई वॉज बोर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली. Delhi is quite famous for its wide variety of food and the seat of Indian government. As far as my education qualification is concerned, I did my plus 2 from CBSE board and currently I am pursuing my BSc in hospitality and hotel administration from IHM Shimla. Guys, मैं दिल्ली वाले पार्ट में कुछ ये भी ऐड कर सकता हूँ, like since it's the national capital of India, you can explore राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, इंडिया गेट एंड many more. ये तो बेसिक क्वालिफिकेशन हो गया, प्लस 2 बता दिया, BSc बता दिया, डन। अभी आते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के ऊपर। तो मान लेते कि आप लोगों ने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लिया, तो वो पार्ट आप किस तरीके से बताओ। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखनी है, अपनी
अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को हमेशा पॉजिटिव वे में बताना है। कभी ये मत बोलना कि मेरे साथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में गलत हुआ, मेरे साथ नेगेटिव हुआ। नहीं, नेगेटिव पर्सनैलिटी नहीं बनना, पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनना है। सो यू हैव टू बी लाइक, while talking about my industrial training, it was a really good experience as I got practical exposure of the industry. I worked in every department. I worked in front office department, I worked in kitchen, housekeeping, F&B department, and there was a time when I even worked in sales और ऐसे department. अगर आपने करा हो तो बता देना, या फिर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, इस तरीके से बोलना है। फिर आपको रीजन बताना है कि ट्रेनिंग क्यों अच्छी थी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, so sir, basically what happens is in Oberoi hotels, they don't allow students during training to go in front of the guest. Normally they don't allow, but during my training they allowed me. I got the practical exposure of that particular situation handling. So definitely think it's a kind of thing which everybody would want, because that's what we are going for. And sir, there is one more thing about my industrial training. I really like the work environment. I love the work environment of industrial training. तो देखो, ये सारा आपको नहीं बोलना, आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा मैटर लेके चलना है। ये मैं किस तरीके से आपको बता के चलता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने दिल्ली वाला पार्ट बोला, दिल्ली वाली पार्ट में से एक दो लाइनें बोल दी। अब वो जो बाकी की लाइनें ना, वो याद करके रखो। बोलना कब है? जब सामने वाला क्रॉस क्वेश्चन कर ले कि अच्छा दिल्ली के बारे में कुछ बताओ, या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है उसके बारे में 3-4 लाइनें। मैंने बहुत सारी लाइनें बोली, बट 3-4 लाइनें याद करके रखो। बाकी लाइनें कब करनी है? जब सामने वाला क्रॉस क्वेश्चन करे। लाइनें हमेशा ज्यादा प्रिपेयर करके रखनी है। फिर अगर आपको अप्रिसिएशन मिला तो बिल्कुल अप्रिसिएशन के बारे में बताओ। मुझे कितने लोग मैंने देखा इंस्टाग्राम पे, मैं नाम नहीं लूंगा, बट ऐसे पेज हैं इंस्टाग्राम पे जो बोलते हैं कि आपको अप्रिसिएशन की कोई जरूरत नहीं है, अप्रिसिएशन किसी काम का नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता। अप्रिसिएशन का मतलब होता है कोई तभी दिया जाता है। बिल्कुल स्टूपिड है वो लोग जो ये बात बोलते हैं। अप्रिसिएशन बिल्कुल काम का होता है। मुझे तो काम का था मेरे, ठीक है, मेरा एक राउंड स्किप हो गया था, और क्या चाहिए था मुझे। So I got the appreciation certificate from the front office department, housekeeping department, and the kitchen department. And yes, there is one more thing that I also got the source certificate from the general manager of the hotel. तो जो भी चीजें सारी की सारी मेंशन कर देना। गाइस, फिर हम लोग बात करेंगे स्किल्स के बारे में। तो स्किल्स में आप लोग किस तरीके के पॉइंट्स बोल सकते हैं? कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ एंड आई एम सेल्फ मोटिवेटिंग पर्सन। आई ऑलवेज हैव आई फॉर वर्क। आई एम अ पर्सन हु इज कंफर्टेबल टू कोलैबोरेट विद अदर्स एंड आई लव टू वर्क इन टीम वर्क। ठीक है, ये टीम वर्क वाली लाइन जरूर बोलना, दिखाना कि आप एक टीम पर्सन हो, क्योंकि वो हमेशा टीम पर्सन को चाहते हैं। आई एम फिट एंड आई एंजॉय चैलेंजेस, आई कैन कनेक्ट इजिली विद अदर्स। तो इस तरीके की आप कुछ लाइन्स बोल सकते हैं, आपकी इसकी अपनी स्किल्स में बोल सकते हैं। तो ये जो आपकी स्किल्स थी, आपके सारी एक तरीके से नॉन वर्बल स्किल्स थी। ठीक है, आपकी इस तरीके की स्किल्स थी जो कि सिखाई नहीं जाती, जो कि टाइम के साथ आप ऑटोमेटिकली सीखते हैं। बट अगर आपसे बोल रहे हैं कि आपकी टेक्निकल स्किल्स क्या है, तो टेक्निकल स्किल्स में यू कैन टेल, इफ यू आर सिटिंग फॉर फ्रंट ऑफिस, यू कैन टेल दैट I have done a three months computer course. Like मैंने 3 months का computer course करा था, तो मैंने बोला था कि I have done 3 months computer course, so I know all about the Microsoft Excel, Microsoft Word and PowerPoint presentation. तो मुझे पूरा पता था, तो मैंने उसको बता दिया था उन्हें कि मुझे कंप्यूटर की सारी वर्किंग की नॉलेज है। ओपेरा का मैंने कॉलेज में पढ़ा है, तो I have knowledge of basic knowledge of Opera as well. अब बात आती है हॉबीज की। तो हॉबीज को किस तरीके से बोलेंगे? आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि आई यूज्ड टू प्ले बहुत आउटडोर एंड इंडोर गेम्स एंड इन माय फ्री टाइम आई यूजुअली वॉच नेटफ्लिक्स एज वेल। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो आई लव गार्डनिंग, सो आई नो ऑल अबाउट बेसिक गार्डनिंग आई नो ऑल अबाउट, एंड आई हैव ग्रोन सो मेनी वेजिटेबल्स एंड आई हैव ग्रोन सो मेनी इंडोर प्लांट्स एज वेल। तो मैंने इंडोर प्लांट्स के ऊपर काफी रिसर्च करी थी, मैंने गार्डनिंग में करा था, तो मैंने उससे रिलेटेबल बोल दिया। बाकी देयर इज वन मोर थिंग कि आई यूज्ड टू रीड आर्टिकल्स रिलेटेड टू ह्यूमन साइकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ह्यूमन साइकोलॉजी का तो ठीक है, बट करंट अफेयर्स का बोलना बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग बोलेंगे तो आपको प्रिपेयर रहना है। मैंने बोला, बट क्योंकि मैं प्रिपेयर था, मुझे करंट अफेयर्स की नॉलेज थी। सो टोल्ड देम कि आई हैव नॉलेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज वेल। मुझे इंडियन इकोनॉमी की नॉलेज थी, मुझे पढ़ना पसंद है उसके बारे में कि किस तरीके से वो सब चल रहा है। ठीक है, लाइक किस तरीके से पूरा स्लोप जाता है जीडीपी का, कितना ऊपर बढ़ता है, कितना नीचे गिरता है। तो आई हैव टोल्ड देम ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो वो चीज भी उन्हें पता है। म्यूजिक इज माई माइंड मेडिसिन, सो आई टोटली लव लिसनिंग टू म्यूजिक। इस तरीके से आप म्यूजिक का बोल सकते हैं। गाइस देखो, मैं आपको बताता हूँ, जो लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं ना, वो पहले ग्रीट करेंगे, फिर वो अपने बारे में कुछ बताएंगे, अपनी दिल्ली के बारे, मतलब अपनी स्टेट के बारे में बताएंगे, अपने एजुकेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, और आईटी का तो एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि आईटी के लिए जा रहे हैं, तो इतना बताएंगे। और स्किल्स और हॉबी बता के, गोल्स बता के खत्म कर देंगे। गोल्स पे अभी मैं आता हूँ। लेकिन जो एमटी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जब बंदा सामने वाला सुने जा रहा है, तो आपको पूरा प्रिपेयर करके रखना है। जैसे मैंने अपना ऑब्जेक्टिव अलग प्रिपेयर कर रखा था और गोल्स अलग प्रिपेयर कर रखा था। माय ऑब्जेक्टिव इज टू कंटिन्यू माय करियर विद एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन यूटिलाइज माय मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स टू बेनिफिट म्यूचुअल ग्रोथ एंड द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से मैंने ऑब्जेक्टिव बोला। बाकी अगर गोल्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल अलग होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव गोल्स में से कोई भी एक चीज रख सकते हो, दोनों भी रख सकते हो। अगर मैं तो बोलूंगा दोनों रख के चलो। कभी मानो इंटरव्यू वो सुने जा रहा है, इंटरव्यूअर आपसे, मेरे साथ तो हुआ था, सुनते रहते हैं, खत्म हो जाते, फिर ज्यादा वर्ड्स नहीं होते।
तो माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू परस्यू माई BSc फ्रॉम IHM शिमला, इस तरीके से बोल दो। बाकी माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू ऑब्टेन अ चैलेंजिंग पोजीशन इन हाई प्रोफाइल हॉस्पिटैलिटी एनवायरनमेंट where my resourceful experience and academic skills will add value to the organizational operations। तो इस तरीके से कुछ बोल दिया। फिर बेसिकली आप ये बोलते हो कि if you are sitting in front office या फिर F&B service, then you can say this कि I see myself as a front office manager or as an assistant front office manager or as an F&B manager after 5 to 6 years। तो इस तरीके से बोल सकते हो। नॉर्मली 7 साल तो लगते हैं फ्रंट ऑफिस मैनेजर या F&B मैनेजर बनने से, उससे पहले तो बिल्कुल नहीं बन सकते इफ यू आर नॉट MT। गाइज नॉर्मली इतने पे इंटरव्यू खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा चीज जो मैं आपको बोलूंगा कि पढ़ के जाना, वो है रोल मॉडल। ठीक है, तो मैं अपना रोल मॉडल लेके चला था, आप भी अपना कोई रोल मॉडल लेके चलो। ठीक है, रोल मॉडल कैन बी एनीथिंग। आपकी कोई फैमिली का मेंबर है, वो आपको रोल मॉडल हो सकता है। कोई पर्सन जिसे देख के आप बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हो, मोटिवेट होते हो, ठीक है, वो आपका क्या कहते हैं रोल मॉडल हो सकता है। आपका कोई टीचर है, वो आपका रोल मॉडल हो सकता है। कोई बिजनेसमैन है बहुत बड़ा, कोई इंडस्ट्री का CEO है, बहुत बड़ा कंपनी का मालिक है, वो आपका रोल मॉडल हो सकता है। कोई पॉलिटिशियन आपका रोल मॉडल हो सकता है, इस तरीके से। तो जो मेरे पॉलिटिशियन थे, वो जो मेरे मतलब रोल मॉडल थे, वो मैंने चूज करे थे, वो थे डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जो थे, कलाम जी जो थे, वो मेरे रोल मॉडल थे। और उनके लिए मैंने कुछ लाइंस प्रिपेयर करी थी। इनकेस अगर कोई मुझसे पूछे कि अपने रोल मॉडल के बारे में बताओ, जो कि ओबराय में नॉर्मली पूछते हैं, बट उस टाइम मुझसे पता नहीं क्यों नहीं पूछा गया था। स्टेप में ये चीज पूछते हैं, मैं बोलूंगा। अगर आप लोग मेरी स्टेप वाली वीडियो देख के आओ यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखने के, तो स्टेप वाले लोग रोल मॉडल जरा ध्यान से देखना। इस तरीके से आप बोल सकते हो। जैसे अब मैं बोलूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा, सो सर माय रोल मॉडल इज मिस्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। ही वाज एन एरोस्पेस साइंटिस्ट who served as the 11th president of India from 2002 to 2007. He was born and raised in Rameshwaram, Tamil Nadu, and studied physics and aerospace engineering in there. He spent the next 4 decades as a scientist and science administrator, mainly at the Defense Research and Development Organization and Indian Space Research Organization, and was intimately involved in Indian civilian space program and military missile development efforts. तो ये कुछ बेसिक लाइन्स थी जो मैं प्रिपेयर करके गया था। उनके कुछ नोटेबल वर्क्स मैंने याद कर लिए थे। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स। आप लोग देख के चलो गाइस, मैं इतना सारा मैटर लेके चला गया था कि वो कहीं से कुछ भी पूछेगा। रोल मॉडल नहीं पूछता वो, ठीक है, रोल मॉडल हर कोई नहीं पूछता, बट मैं प्रिपेयर करके चला था इनकेस पूछ लिया तो। ऑब्जेक्टिव में इसलिए लेके चला था, लॉन्ग टर्म गोल शॉर्ट टर्म गोल इज ना, बट मैं ऑब्जेक्टिव इसलिए लेके चला था। कभी अगर वो बोल रहे हैं कि बताते जाओ और मैटर कम पड़ गया, तो उस केस में तो गाइस देखो, मैंने क्या करा, मैंने आपको बिल्कुल ये नहीं बताया कि ये इंट्रोडक्शन है वो रट लो। मैंने आपको समझाया है। अब आपको खुद से अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है और देखना है, ठीक है। जो मैंने बिल्कुल बताया इस तरीके से प्रिपेयर करो। जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव मत बोलना, वो रोल मॉडल मत प्रिपेयर करना। ये सब उनके लिए है जो प्लेसमेंट्स के लिए जो लोग जाएंगे, ठीक है। बाकी जो लोग स्टेप के लिए जा रहे हैं, वो लोग रोल मॉडल प्रिपेयर करना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल कर लेना, ऑब्जेक्टिव मत करना, और स्किल्स और हॉबीज तो एब्सोल्युटली करनी पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन आता है नेगेटिव्स के ऊपर कि आपके नेगेटिव्स क्या है, आपके अंदर की कमियां क्या हैं, तो उसके ऊपर कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस दैट इज इट फॉर टुडे। और आज के लिए इतना कि इंट्रोडक्शन अपना किस तरीके से देना है मैंने पूरा आपको समझाया, और बिल्कुल इंग्लिश में ना करके थोड़ा हिंदी में भी करके समझाया था कि आप लोगों को थोड़ी मतलब कोई ऐसी कोई दिक्कत ना हो। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया हो, थोड़ा आइडिया हो कि किस तरीके से आप लोग अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या क्या मैटर आप लोग उसमें डाल सकते हैं। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।